फैंडम से जुड़े रहना और उसे सेलिब्रेट करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है उसके अपडेट से हमेशा अपडेटेड रहना। और आज की इस वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं वीकली न्यूज सेक्शन, जिसमें आपको हफ्ते भर के बेहतरीन पॉप कल्चर से जुड़े हुए न्यूज को जानने का मौका मिलेगा। तो इस वीक की सारी अपडेट्स को जानने के लिए हेडफोन लगा लीजिए और चाय, नाश्ता या पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में पता चलने वाला है कि आखिर कैसे हुए थे जेरेमी रेनर घायल, किसे चुन लिया गया है नए जेम्स बॉन्ड के रूप में, जानेंगे आखिर क्यों 1899 सीजन 1 के बाद ही कैंसिल हो गई, डॉक्टर स्ट्रेंज की कौन सी स्पिन ऑफ डेवलपमेंट में है और एज़रा मिलर का फ्यूचर आखिर क्या होने वाला है। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर शायद यही होगी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हॉकाई का रोल प्ले करने वाले जेरेमी रेनर को एक्चुअली 2 जनवरी को हॉस्पिटलाइज किया गया था, जहां पर उनका ये एक्सीडेंट स्नो को हटाते हुए मदद करने के दौरान हुई थी। खैर, इस एक्सीडेंट के दौरान उनकी हालत तो क्रिटिकल थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि फिलहाल उनकी हालत बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, जहां पर उन्हें एक्चुअली सर्जरी के थ्रू भी गुजरना पड़ा था। बाय द वे, उनकी फैमिली और उनके करीबियों के साथ साथ कई और बड़े हॉलीवुड एक्टर्स, यहाँ तक कि मार्वल के कई सारे को स्टार्स ने भी उन्हें बेस्ट विशेष दी थी। साथ ही साथ इंडिया से अनिल कपूर ने भी उन्हें बेस्ट विशेष दी हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जेरेमी रेनर ने सबका शुक्रिया अदा किया है, इंक्लूडिंग द हॉस्पिटल स्टाफ। इसके अलावा हमें एक्ट्रेस लेस्ली ग्रेस की तरफ से डीसी के कैंसिल्ड बैटगर्ल मूवी के कॉस्ट्यूम का एक बहुत ही बेहतरीन लुक और साथ ही साथ कई सारे बिहाइंड द सीन फुटेज भी देखने को मिले हैं, जिसे उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। साथ ही साथ खबर आई है कि 2022 में चाइना में बढ़ते हुए कोविड केसेस के चलते चाइना की बॉक्स ऑफिस को तकरीबन 36% का लॉस 2021 के मुकाबले झेलना पड़ा है, जो वहां की लोकल करेंसी के हिसाब से 30 बिलियन युआन था और ये अमेरिकन डॉलर्स के हिसाब से 4.3 बिलियन का अमाउंट है। लेकिन इन सब के बीच में अवतार वे ऑफ द वाटर चाइना में वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट ग्रोसिंग फॉरेन फिल्म बन चुकी है, जिसने जुरासिक वर्ल्ड के 152 मिलियन डॉलर्स का भी मार्क क्रॉस कर लिया है। वहीं पर अगर बात करें इंडिया में, तो एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इस मूवी ने इंडिया में 366 करोड़ रुपए तक कमा लिए हैं और इसने एक्चुअली एवेंजर्स एंड गेम का भी रिकॉर्ड इंडिया में बीट कर दिया है, जहां पर इसने ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड 1.5 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर लिया है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस मूवी को तकरीबन 2 बिलियन डॉलर्स की जरूरत है इस मूवी को एक फाइनेंशियल हिट डिक्लेयर करने के लिए। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की तरफ से एक बहुत सैड न्यूज आ रही है, जहां पर 2022 की नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द हिट शोज 1899 एक्चुअली कैंसिल हो चुकी है, जिसके न्यूज को इसके खुद क्रिएटर्स बैरन बोर्डार और यानजी फ्रीजे ने सोशल मीडिया पर दिया था, जहां पर उनके हिसाब से वो इस शो के 2nd और 3rd सीजन को भी प्लान कर रहे थे। पर नेटफ्लिक्स पे जिन्होंने इस सीरीज को देखा, उनमें से 50% से भी ज्यादा ने इस सीरीज को कंप्लीट ही नहीं किया, जिसके कारण इस सीरीज को अल्टीमेटली नेटफ्लिक्स ने कैंसिल करने का फैसला किया है। इसके अलावा एक नई रूमर्ड रिपोर्ट निकलकर सबके सामने आ रही है कि डैनियल क्रेग के सक्सेसफुल जेम्स बॉन्ड के रन के बाद अब एक नए जेम्स बॉन्ड को सेलेक्ट कर लिया गया है, और वो और कोई नहीं बल्कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर क्विकसिल्वर का रोल निभाने वाले एरन टेलर जॉनसन हैं, जो एक्चुअली सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर ही क्रेवन द हंटर का भी रोल प्ले कर रहे हैं। नो टाइम टू डाई के बाद अभी फिलहाल जेम्स बॉन्ड की किसी मूवी पर काम चालू नहीं हुआ है, जिसके कारण हो सकता है कि इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट को कुछ दिनों बाद ही हमें एक्सप्लेन किया जाए। इसके अलावा डीसी के ब्लू बीटल के भी टेस्ट स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहां से इसका एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। अब अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी की प्रोडक्शन एक्चुअली 2022 के जुलाई तक खत्म हो चुकी है और इस मूवी के अंदर कोबरा काई में मिगुएल का रोल प्ले करने वाले जोलो मारी डुएनिया हमें लीड ब्लू बीटल के रूप में नजर आएंगे। क्या आप में से किसी को साल 2000 की ग्लैडिएटर मूवी याद है, जिसमें एक्चुअली रसल क्रो मैक्सिमस के रूप में दिखे थे? वेल, अपेरेंटली इसकी 2nd मूवी डेवलपमेंट में आ चुकी है और उम्मीद लगाई जा रही है कि इसी साल मई तक इस मूवी की प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगी, जहां पर डायरेक्टर रिडली स्कॉट इस मूवी की कास्टिंग और लोकेशन स्काउटिंग पर फोकस कर रहे हैं, जहां पर इस बार मूवी वकीन फिनिक्स कैरेक्टर कोमोडस के नेफ्यू लूशियस पर फोकस करेगी। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर फिलहाल पॉल मेस्केल को लीड के लिए कास्ट किया गया है। वेल, ये बात थोड़ी सी सरप्राइजिंग है कि बिहाइंड द सीन एज़रा मिलर की इतनी सारी बदनामी के बावजूद भी वार्नर ब्रोस एक्चुअली नए डीसीयू के अंदर एज़रा मिलर के फ्यूचर को कंसीडर कर रहा है और अपेरेंटली यहाँ पर जेम्स गन और पीटर सैफरन नए डीसीयू में फ्लैश की कहानी और उसके सोलो प्रोजेक्ट्स को एज़रा मिलर के रूप में ही इन्विजन कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सैड है। और यहाँ पर वार्नर ब्रोस को तो फैंस का बैकलैश पक्का ही झेलना पड़ेगा।
साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के कई और फोटोज रिलीज हुए हैं, जिसमें एक्चुअली एक फोटो के अंदर हमें वांडा मैक्सिमॉफ डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करती हुई नजर आ रही है। तो शायद हो सकता है कि मूवी के अंदर हमें गुड वांडा और इवल वांडा का भी एक 1-to-1 देखने को मिलने वाला था, जिसे फाइनली आर्ट स्टेशन पर रिलीज किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर ज़ॉम्बी स्ट्रेंज के भी कई और अल्टरनेट डिजाइन को भी रिवील किया गया। इसके अलावा यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज की तरफ से यंग एवेंजर्स का भी अपडेट देखने को मिला है, जहाँ पर एक्चुअली कुछ रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही हैं कि विजन के अपने विजन क्वेस्ट डिज्नी प्लस सीरीज के अंदर हमें यंग एवेंजर्स को फॉर्म करते हुए दिखाया जाएगा, जिसकी कहानी बेसिकली पॉल बेटनी के व्हाइट विजन के ऊपर रिवॉल्व करेगी, जो हमें पहली बार एक्चुअली वांडा विजन सीरीज के अंदर देखने को मिला था। और मोस्ट प्रोबेबली ये सीरीज हमें MCU के फेज 6 में देखने को मिल सकती है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही सफिशिएंट टाइम है सारे के सारे इन यंग कैरेक्टर्स को इवॉल्व और रियलाइज करने के लिए। और जब बात मार्वल के यंग कैरेक्टर्स पर प्लानिंग की चल रही है, तो एक और सीरीज या यूं कहूं डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पिन ऑफ द स्ट्रेंज एकेडमी के डेवलपमेंट के रूमर्स आ रहे हैं, जो बेसिकली कॉमिक बुक का एक बहुत ही सक्सेसफुल रन है और मार्वल के कई सारे मैजिक से एसोसिएटेड कैरेक्टर्स और यंग कैरेक्टर्स को इसमें फीचर किया जाता है। होपफुली अमेरिका शेवेल्स के मैजिकल प्रोग्रेस को भी इसी सीरीज से एक्सप्लोर किया जाएगा। साथ ही साथ एंटमैन 3 का नया ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है, जिसके अंदर हमें कैंग द कॉन्करर का फुल लुक, सूट और हेलमेट सब कुछ देखने को तो मिल ही रहा है। साथ ही साथ हमें स्कॉट लैंग का सैक्रिफाइस का हिंट और तो और मोडॉक का भी हिंट देखने को मिल रहा है, जो बेसिकली पहली मूवी के अंदर दिखा हुआ येलो जैकेट का कैरेक्टर ही होने वाला है। तो गाइस, ये थे मेरे हिसाब से इस हफ्ते की सबसे बेहतरीन अपडेट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी कोशिश पसंद जरूर आई होगी एंड डेफिनेटली अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं हर हफ्ते इस अपडेट को लेकर आऊंगा। इसलिए जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी और मुझे किन किन चीजों पर काम करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आने वाली और भी अपडेट्स और हमारी ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच जितना उसको उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।